हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हम कौन कौन से टेंस को किस प्रकार से यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। अब हम और देखते हैं आगे आगे किस प्रकार से है, क्या है, वो ज़रा आप गौर करके सुने। जैसे हमारे दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों को लेस्ट से जोड़ा गया है। लेस्ट का वर्ड मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। यदि दो वाक्यों को लेस्ट से जोड़ा गया है और लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट दिया गया है, फिर ब्लैंक स्पेस है, तो ये ध्यान रखें आप कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं। यहाँ पर शुड प्लस एम बी फर्स्ट का यूज किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 10, जो भी है आप अगला रूल डाल लें और ये लैंग्वेज लिखें कि यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य को, यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य को लेस्ट का वर्ड मीनिंग है कहीं ऐसा न हो कि, से जोड़ा गया हो, से जोड़ा गया हो, तो लेस्ट के साथ, हमेशा शुड प्लस एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ आ रहा है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट स्लिप इन द मड। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वॉक केयरफुली, यानी सावधानी से चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड स्लिप इन द मड, कि तुम कीचड़ में फिसल जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा शुड प्लस एम बी फर्स्ट। अब आगे ये आ रहा है कि जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल इन एग्ज़ाम। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएं। तो हम यहाँ पर इसको लेंगे तो यह आ जाएगा शुड प्लस एम बी फर्स्ट, यानी फेल। तो ये हमने यहाँ इसको देखा कि हमारा, और देखिए शी इज नॉट पेइंग अटेंशन towards study, toward her study, lest she blank space not
गेट गुड परसेंटेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड हर स्टडी, वह अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि शी शुड नॉट गेट गुड परसेंटेज, कि उसको अच्छी परसेंटेज ना मिले। ये हमने यहाँ देखा कि ये जो हमारे वाक्य हैं, और देखिए इसके एग्जाम्पल, ही is a lazy person, lest he blank space miss the train, इस प्रकार से वह एक आलसी आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे ट्रेन जो है वो मिस हो जाए। तो यहाँ लिखा हमने शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म शुड मिस द ट्रेन। तो अभी आप इसको अपनी उस कॉपी में नोट करें और इनको उतारें आप। देखिए नेक्स्ट रूल हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हमारा वाक्य है और वाक्य में यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको लेट दिया गया, सब्जेक्ट के बाद दे रखा है आपको हेड वेटर दे रखा है, या वुड रेदर दे रखा है। तो ये नियम आप लिख लें। यदि रिक्त स्थान से पहले हेड वेटर वुड रेदर लेट या कोई मॉडल दिया गया हो। मॉडल जो हमारे 13 हैं आपको मैंने वो बता दिए। अकेला मॉडल है जैसे बिल शैल कैन में शुड वुड कुड माइट should would could might must ought to need not ought to need not used to dare ये कोई भी मॉडल इनमें से आ रहा है आपको दिया गया है तो दिया गया हो तो इनके साथ एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ये आ रहा है लेट हिम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट ए स्टोरी। हम यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट एज इट आ जाएगा, राइट ए स्टोरी। ऐसे ही यू हैड बेटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है गो होम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड बेटर आ गया, एज इट लिख देंगे हम गो। शी वुड
शी वुड रेदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्क हार्ड, ये एज इट आ जाएगा, वर्क हार्ड वर्क आ जाएगा। उसके बाद मॉडल रोशनी शुड ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है हेल्प हर मदर, रोशनी को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये शुड आ गया, मॉडल आ रहा है, तो हम इसमें यहाँ और देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, ट्रैफिक रूल्स मस्ट, यहाँ लिखा हुआ है फॉलो। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी। अब यहाँ ये फॉलो यानी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो किया जाता है, बल्कि ट्रैफिक रूल्स किसी का फॉलो नहीं करता। तो ये वाक्य हमारा पैसिव बन रहा है, और जब वाक्य पैसिव हो तो वहाँ ऑलरेडी बी लगी हुई है, उसमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी है फॉलोड। ये ध्यान रखना है, वाक्य पैसिव है तो बी प्लस एम बी थर्ड का हम यूज़ करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पहले आप इनको उतारें। नेक्स्ट रूल में देखिए आप, नेक्स्ट जो रूल्स है वो हमारा क्या है, यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में वैटली पायो, वैटली पायो इसका क्या मतलब है वो देखिए। वैटली पायो से मीन्स है कि हमारा इसमें आपको मिल जाता है बिफोर, क्या मिल जाता है बिफोर, या आपको मिल जाता है एगो, बिफोर या एगो मिल गया, या आपको मिल जाता है दैट डे, दैट प्लस टाइम मिल रहा है, दैट डे, दैट नाइट, दैट मॉर्निंग, दैट मंथ, ये आपको दैट वीक ऐसे यदि मिल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है। या फिर आपको मिल जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है लास्ट, एलसी मीन्स लास्ट, लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, लास्ट प्लस टाइम है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये। और ये आपको मिल जाता है यदि आपको मिल जाता है इन ओल्डन डेज, इन ओल्डन डेज ऐसे मिल जाता है, या आपको मिल जाता है पी से प्रीवियस डे, प्रीवियस प्लस टाइम मिल जाता है, प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम मिल रहा है, प्रीवियस डे, प्रीवियस मॉर्निंग, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक ऐसे मिल जाता है। या आपको मिल जाता है ए से एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम प्राचीन समय वो मिल जाता है, या आपको ये मिल जाता है बाई से यस्टरडे, बाई से यस्टरडे मिल जाता है। और ओ से होता है वंस, यदि हमें वंस इन ए वीक मिल रहा है या वंस इन ए डे मिल रहा है तो ये ध्यान रखना है कि इनके वंस इन ए वीक या वंस इन ए वीक ऐसे मिलने पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और अकेला वंस मिल रहा है तो उसमें हमें इनके होने पर, इत्यादि के होने पर, इत्यादि के होने पर अधिकांशतः
पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात MB सेकेंड का प्रयोग करते हैं। MB सेकेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ही, यहाँ लिखा हुआ है बाई ए न्यू कार लास्ट मंथ। अब यहाँ देखो ये लास्ट के साथ में मंथ जुड़ा हुआ है, टाइम जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, यहाँ यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बाई से सेकंड फॉर्म, बाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट। और देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट कॉल यू यस्टरडे। हम यहाँ देखेंगे यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आने पर यहाँ क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, परंतु वर्ब नेगेटिव है और वर्ब जब नेगेटिव होगी तो हमें डिड का यूज करना होगा। यह हो जाएगा डिड नॉट, और डिड नॉट जब आएगी, डिड आएगी तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैं आपको जब चार्ट बनाया था उस समय शेयर कर चुका हूँ, उन बातों को उस समय डिस्कस कर चुका हूँ। और देखिए दे वाइट वॉश देयर हाउस on लास्ट दीपावली। उन्होंने लास्ट दीपावली पर अपने घर पर वाइट वॉश कराया, सफ़ेदी कराई, तो यहाँ हो जाएगा वाइट वॉश्ड। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो आप पहले इनको अपनी कॉपी में नोट करें, उतारिए इनको। देखिए जैसे हमारा वाक्य है और उसमें कंडीशनल क्लोज आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंडीशनल क्लोज हमारा इफ़ या अनलेस से शुरू होता है। ये हमने इफ़ से या अनलेस से शुरू किया है। कंडीशनल क्लोज इफ़ या अनलेस से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने पीछे सब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप, और फिर यहाँ एक वाक्य मिलेगा, उसमें क्या है सब्जेक्ट, जिसको हम, ये हो गया हमारा कंडीशनल क्लोज, ये होगा हमारा रिजल्ट क्लोज। यदि मान लो ये वाक्य हमें शुड वुड कुड माइट में से एक शुड वुड कुड माइट प्लस MB फर्स्ट में से, शुड वुड कुड माइट में से एक प्लस MB फर्स्ट का दिया गया है, इनका यदि दिया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज की जाएगी। जैसे देखो नियम लिख लें आप, यदि परिणाम वाला वाक्य वुड शुड कुड माइट में से एक प्लस MB फर्स्ट का
दिया गया हो। तो शर्त वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात MB सेकेंड का लिखते हैं। जैसे देखो ये दूसरे प्रकार का हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, जिसको हम इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस या हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इसमें ये जो हमारा वाक्य होता है कंडीशनल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो रिजल्ट क्लोज जो होता है वो हमारा शुड, वुड, कुड, माइट प्लस MB फर्स्ट में से एक का लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ आया हुआ है हमारे लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पर ए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इफ़ सी इन्वाइटेड मोहन, यदि वह मोहन को इनवाइट करती तो ही वुड अटेंड हर पार्टी, तो वह उसकी पार्टी में अटेंड होता। और यहाँ लिखा हुआ है unless he call me I would not help him। अब देखो यहाँ ये वुड से वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का वाक्य आया हुआ है, तो यहाँ जब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का वाक्य है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। इनमें एक बात और देखनी है कि यदि हमारा शर्त वाला वाक्य इफ़ से शुरू हो रहा है तो इफ़ वाले में वाक्य जरूर नहीं है कि नेगेटिव सेंस हो। अनलेस वाले वाक्य में नेगेटिव सेंस होता है, ये नेगेटिव वाक्य होता है तो ये भी नेगेटिव वाक्य लिखा जाता है। इफ़ वाले में कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है या इफ़ वाले में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अनलेस वाले में ये ध्यान रखना है कि अनलेस नेगेटिव है, इस वजह से ये वाक्य नेगेटिव होता है मोस्टली। इसके बाद और देखिए इफ दे, यहाँ वर्ब है प्ले बेल, इफ दे प्ले बेल दे would win the मैच। यदि वो अच्छी तरह से खेलते तो वे मैच को जीत जाते। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लेड। इस प्रकार से हम इसका यूज कर देंगे। इफ़ दे प्लेड वेल, यदि वो अच्छी तरह से खेलते तो वो मैच को जीत जाते। और देखो द टीचर
द टीचर वुड प्रेज द स्टूडेंट्स इफ दे ब्लैंक स्पेस, और यहाँ लिखा हुआ है आंसर ऑल क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ अध्यापक विद्यार्थियों की प्रशंसा करता, कब करता? इफ़ यदि दे आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, यदि उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए होते। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वाक्य हमारा, ये ज़रूर नहीं है शर्त वाला वाक्य हमें आगे मिले, शर्त वाला वाक्य पीछे भी हो सकता है। और पीछे यदि शर्त वाला वाक्य पीछे है तो नियम हमारा तो वही रहेगा कि शर्त वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, बशर्ते कि परिणाम वाला वाक्य उन चारों में से कोई एक, ये चार हैं, इन चारों में से कोई एक दे रखा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। अच्छा, और यदि मान लो हमारे लिए शर्त वाले वाक्य को पूरा कर देता है और इसमें परिणाम वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस दिया जाता है, तो आपको प्राथमिकता है आप इन चारों में से किसी का भी यूज करें और उसके साथ एम बी फर्स्ट लगाएं। वैसे मोस्टली हम वुड और कुड का यूज करते हैं। जैसे देखो द स्टूडेंट attempt all the questions if the teacher explained him very well। तो यहाँ यदि टीचर ने उसको अच्छी तरह से समझाया होता तो बच्चा सारे प्रश्नों को क्या करता? अटेम्प्ट करता, सारे प्रश्न सॉल्व करता। तो यहाँ पर ये हमें कंडीशनल जो सेंटेंस है उसको पूरा किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है। तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे? शुड वुड कुड माइट में से एक प्लस एम बी फर्स्ट लगाएंगे। अटेम्प्ट, ये मैंने आपको बताया कंडीशनल क्लोज का बताया है, इसमें आपको एक विशेष और समझाएंगे, परंतु उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसमें आज इतना ही रखें और इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको लर्न करें। थैंक यू।